ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की कथा भी बड़ी रोचक कथा है। देखिए, एक गरीब, अत्यंत दरिद्र गरीब ब्राह्मण ने काल भगवान के साक्षात दर्शन कैसे कर लिए थे, सुनिए। बहुत ही शिक्षाप्रद भी है। एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब ब्राह्मण अपने परिवार सहित रहता था। ब्राह्मण की आजीविका का कोई साधन नहीं होने के कारण अत्यंत दरिद्रता थी, लेकिन केवल भिक्षा ही उसके पेट पालन का साधन था। देखिए, ब्राह्मण वेद पाठी था, लेकिन स्वाभिमानी था। वेद पाठ करने के अलावा वह नौकरी या कोई किसी प्रकार की मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता था। कभी कभी भिक्षा कम मिलने पर एक समय रात्रि को भूखे भी सोने पड़ता था। देखिए, एक सुबह सवेरे जैसे ही ब्राह्मण अपने सैया से उठा तो उसने देखा कि घर के छप्पर में से एक सर्प नीचे उतरा और सर्प ने उतरकर बहुत तेजी से उसकी पत्नी को और दोनों पुत्रों को डस लिया और घर के बाहर एकदम भागने लगा। ब्राह्मण भारी विद्वान था। उसने सोचा, यह कोई साधारण सर्प नहीं है जो मेरे घर में तीनों प्राणियों को एक साथ डसकर भाग गया। इसका पता जरूर लगाऊंगा। घर से बाहर निकलते ही आगे आगे सर्प, पीछे ब्राह्मण। जैसे ही सर्प घर से बाहर निकला तो सर्प ने एक भयानक सांड का रूप धारण कर लिया और सामने से आ रहे एक मनुष्य के पेट में सींग मारकर उसकी हत्या कर दी और फौरन ही एक बड़े बिच्छू का रूप धारण करके सामने से आ रहे एक बच्चे को काटकर उसकी भी हत्या कर दी। इसके बाद एक लंबे सींग वाले मेढे का रूप धारण कर लिया और एक बच्चे का पेट फाड़कर उसे भी मार दिया और जंगल की ओर भाग लिया। ब्राह्मण ये सब देख रहा था। जंगल में जाते ही उसने एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया और एक कुएं के किनारे पर जाकर बैठ गया। तो सामने से दो मित्र जो पुलिस में नौकरी करते थे आ रहे, छुट्टी लेकर अपने घर जा रहे थे। दोनों की नजर उस सुंदर युवती पर पड़ी तो दोनों ही उसे प्राप्त करने की सोचने लगे। दोनों ही जैसे उसके पास पहुंचे तो उसे देखकर उसे पाने की कामना उनमें और ज्यादा प्रबल हो उठी। तो दोनों ही उसे अपने साथ ले जाने के लिए करने लगे। इस पर दोनों में तकरार बढ़ गई और दोनों ने तलवार निकालकर एक दूसरे पर वार करना शुरू कर दिया और दोनों ही आपस में लड़कर वहीं मर गए। इसके बाद वह स्त्री फौरन एक बड़े फनधारी सांप के रूप में बन गई। सामने एक नदी थी और उस नदी में कूद गई। उस नदी में, बीच नदी में गहरे जल में एक नाव जा रही थी। उस नाव पर बहुत लोग बैठे थे। वह उस नाव पर चढ़ गई। उस सांप को देखते ही सभी नाव वाले नाव के एक किनारे के एक हिस्से पर इकट्ठे हो गए तो नाव में एक तरफ वजन ज्यादा बढ़ गया और नाव पलट गई। सभी लोग उस गहरे जल में डूबकर मर गए। इसके बाद सांप किनारे पर आकर एक पंडित के रूप में बन गया और वह ब्राह्मण, वह देखने में बड़ा सुंदर और बड़े सफेद वस्त्रों में सचमुच का ब्राह्मण लग रहा था। यह सब देखकर पंडित जी उस ब्राह्मण के पास आए और उसके पैरों में गिर पड़े और गिरकर बोले कि आप कौन हैं और ये क्या लीला कर रहे हो। वह पंडित बोला, मैं काल हूं। जब किसी मनुष्य किसी प्राणी का प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाता है तो उसे मृत्यु के निमित्त उपस्थित करना मेरा काम है। जीवन काल समाप्त होने के बाद फिर कोई एक पल भी एक श्वास नहीं ले सकता। ब्राह्मण बोला, अहो भाग्य है मेरा जो मुझे आज काल भगवान के दर्शन हुए। कोई एक पल भी श्वास नहीं ले सकता। कृपा करके मुझे यह बताइए कि मेरी मृत्यु कब होगी। काल ने कहा, तुम्हारी मृत्यु मगरमच्छ के द्वारा होगी। तब तुम अब उत्तर दिशा की तरफ जाओ। पिछले तुम्हारे बाल बच्चों का दाह संस्कार हो चुका है, वहां मत जाओ। अब तुम्हारे आगे किस्मत खुलने वाली है। यह कहकर काल भगवान अंतर्ध्यान हो गया। ब्राह्मण चलते चलते नगर में पहुंचा। वहां का राजा संतानविहीन था। वह हर ब्राह्मण से पूछता था कि उसे कैसे संतान पैदा होगी। तो उस ब्राह्मण से भी उन्होंने जब पूछा तो उस ब्राह्मण ने कहा कि 1 वर्ष में तुम्हारा पुत्र होगा। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपना कुल पुरोहित बना लिया
12 माह बाद राजा के पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को राजा ने उसी ब्राह्मण से दीक्षा दिलवाई। अब राजा का लड़का कहने लगा कि मुझे नदी में तालाब में खड़े होकर आपसे ही गुरु मंत्र लेना है। ब्राह्मण बोला, हे राजन, मैं नदी या तालाब में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मृत्यु मगरमच्छ से होनी है। राजा नहीं माना तो राजा ने नदी में उसके चारों तरफ सैनिक खड़े करके कहा कि अब इसमें मगरमच्छ तो क्या मेढक भी नहीं आ सकता, आप पंडित जी इसमें प्रवेश करो और मेरे बच्चे को गुरु दीक्षा दो। लेकिन नदी में वहां पर एक मगरमच्छ कीचड़ में लेटा था, उसके ऊपर मिट्टी जमी थी। उसी के ऊपर वे लोग जैसे ही खड़े हुए तो मगरमच्छ ने तुरंत मुंह खोलकर पंडित जी को निगल लिया। मृत्यु समय पर जरूर आती है, कोई उसे रोक नहीं सकता, इसलिए मनुष्य को जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए। इस तरह की और भी कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। धन्यवाद।